अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4 सॉल्व करें। क्वेश्चन इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 डी थीटा बाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस अल्फ़ा यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा है एंगल, और कॉस थीटा फंक्शन हो गया। तो सॉल्यूशन आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 डी थीटा बाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे, कॉस एक्स इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो एक्स की जगह पे हम थीटा यूज करेंगे, तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 डी थीटा बाई 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे, तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2, तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 डी थीटा बाई 1 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमने यहाँ एलसीएम ले लिया। अब ये जो हमारा डिनोमिनेटर का है ये ऊपर न्यूमरेटर में इंटू हो जाएगा। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई, यहाँ इंटू कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से अगर इंटू करेंगे तो यही रह जाएगा, प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमने इंटू कर लिया और हमारा एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल होगा, बट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा तो उसकी जगह पे सेक स्क्वायर लिखेंगे। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई, यहाँ से कांस्टेंट को एक जगह लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस यहाँ पे और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन है, सिमिलर है तो हम कॉमन कर लेते हैं 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमने ये कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से हम 1 माइनस कॉस अल्फ़ा को कॉमन निकालेंगे, तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ब्रैकेट यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमने कॉमन निकाल लिया। 1 बाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ये कांस्टेंट है तो इसे बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारा हो गया आई इक्वल 1 बाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा है, तो इसका हमारा एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स हो तो उसके जगह पे हम लिख सकते हैं इक्वल में 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि यहाँ पे जो कॉस का एंगल होगा वो हाफ होगा। और एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि जब प्लस में होगा कॉस 1 प्लस तो वो कॉस का फार्मूला होगा और जब माइनस होगा तो साइन का फार्मूला होगा। तो हम यहाँ पुट करते हैं आई इक्वल 1 बाई, यहाँ कॉस था 1 माइनस कॉस तो यहाँ होगा 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा है तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बाई यहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फ़ा है तो हो जाएगा साइन 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया। तो आई इक्वल 1 बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई, यहाँ है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स हो तो उसकी इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स, यानी कि कॉट एक्स को कॉस एक्स और बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, और जब कॉस एक्स बाई साइन एक्स हो तो हम उसे कॉट एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉट एक्स यानी एंगल जो होगा वही, तो यहाँ पे एंगल है
अल्फ़ा बाई टू, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट अल्फ़ा बाई टू, बट यहाँ इसका स्क्वायर था तो करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहाँ ये हमारा कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू ये हमारा पूरा कांस्टेंट है, तो हम लेट करेंगे पुट जेड इक्वल टैन थीटा बाई टू, यानी कि जेड को मानेंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा ऊपर वाला कट जाएगा। तो जेड इक्वल टैन थीटा बाई टू, तो डी जेड इक्वल इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू 1/2 इंटू डी थीटा, 2 को लेफ्ट साइड भेजेंगे 2 इंटू डी जेड इक्वल सेक स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू डी थीटा, यानी कि जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू डी थीटा है वहाँ पे 2 डी जेड लिख सकते हैं, और जहाँ पे टैन थीटा बाई टू है वहाँ जेड लिखेंगे। अब हम लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं जेड के रिस्पेक्ट में, तो अपर लिमिट व्हेन थीटा इक्वल पाई बाई टू, क्योंकि अपर लिमिट हमारा था पाई बाई टू, तो जेड इक्वल टैन थीटा बाई टू, तो जेड इक्वल थीटा की जगह पे पाई बाई टू पुट करेंगे तो 1/2 इंटू पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर, तो इक्वल पाई बाई टैन पाई बाई फोर, टैन पाई बाई फोर का वैल्यू होता है 1, तो जेड इक्वल 1, ये हमारा अपर लिमिट आ गया। लोअर लिमिट व्हेन थीटा इक्वल 0, तो जेड इक्वल टैन थीटा बाई टू, थीटा की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो जेड इक्वल टैन 0 डिग्री, टैन 0 डिग्री का वैल्यू होता है टैन के टेबल में 0, तो जेड इक्वल 0 ये हमारा लोअर वैल्यू हो गया। अब इन सारे वैल्यू को हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो आई इक्वल 1/2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई टू, टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 2 इंटू डी जेड बाई कॉट स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस जेड स्क्वायर, वेयर अब कॉट स्क्वायर अल्फा बाई टू को हम कुछ मान लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट, तो के स्क्वायर इक्वल कॉट स्क्वायर अल्फा बाई टू, यानी कि कॉट स्क्वायर अल्फा बाई टू की जगह हम के स्क्वायर लिख सकते हैं, और के का वैल्यू हो जाएगा कॉट अल्फा बाई टू, तो हम पुट करते हैं यहाँ पे आई इक्वल, और 2 यहाँ कांस्टेंट है तो इसे बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू 2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, और यहाँ हो जाएगा डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बाई टू को हमने लिख दिया है के स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ बचेगा आई इक्वल 1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू अब इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म पे आ गया, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी कि फंक्शन का स्क्वायर एंड कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे 1/a इंटू टैन इनवर्स x बाई ए, तो हम लिखते हैं आई इक्वल 1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू 1/a, तो 1/k ब्रैकेट टैन इनवर्स जेड बाई के ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे और के का वैल्यू डालेंगे, तो आई इक्वल 1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू 1 कॉट अल्फा बाई टू ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट टैन इनवर्स जेड का वैल्यू अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/k माइनस टैन इनवर्स लोअर लिमिट पुट करेंगे 0/k ब्रैकेट क्लोज, तो आई इक्वल 1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू 1 कॉट अल्फा इक्वल होता है टैन अल्फा, तो टैन अल्फा बाई टू ब्रैकेट टैन इनवर्स 1/1 और 1/k का वैल्यू हमने क्या निकाला था कॉट अल्फा बाई टू, तो 1 कॉट अल्फा बाई टू माइनस 0 में के से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और टैन इन्वर्स 0 हो जाएगा, और टैन इन्वर्स 0 यानी कि टैन के एंगल में 0 का वैल्यू, तो इसे हम लिख सकते हैं टैन इन्वर्स टैन 0 डिग्री, और ये इन्वर्स का प्रॉपर्टीज़ है कि टैन का एंगल 0 से बड़ा एंड 90 से कम हो तो वही एंगल हो जाता है, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ हमने लिख दिया -0 ब्रैकेट क्लोज। अब टैन को साइन कॉस पे चेंज करेंगे और ये पार्ट तो खत्म हो गया, इसे इंटू करेंगे, तो आई इक्वल 1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू ब्रैकेट टैन इनवर्स
1/cot α/2 के इक्वल में हम लिख सकते हैं tan α/2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमने sin x इक्वल cos x, हमने tan x α/2 की जगह पे लिख दिया sin α/2 बाई cos α/2 और 1/cot α/2 को लिख दिया tan α/2। और इन्वर्स का एक प्रॉपर्टीज होता है tan इन्वर्स tan x इक्वल x, यानी कि tan इन्वर्स और tan का एंगल जो होगा वही हमारा एंगल उसका वैल्यू हो जाएगा। तो I इक्वल यहाँ साइन से साइन स्क्वायर का कट गया तो बचा 1/sin α/2 इंटू कॉस α/2 इंटू यहाँ पे हमारा एंगल क्या है π/2 सॉरी α/2, तो हमने लिख दिया α/2। अब इसे हम सेट करके लिखते हैं तो I इक्वल अल्फ़ा को हम लिख देते हैं ऊपर में न्यूमरेटर में, तो α/2 को आगे कर लेते हैं 2 इंटू साइन α/2 इंटू कॉस α/2 और हमारा साइन 2x का फॉर्मूला आता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल साइन 2x। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला का यूज़ करेंगे कि ये फॉर्म में हमारा है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इस फार्मूला पे यानी कि एंगल में 2 से इंटू करेंगे। तो I इक्वल α/sin 2 इंटू एंगल, तो α/2 2 से 2 कट गया तो हमारा क्या बचा I, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो बचेगा I इक्वल अल्फ़ा इंटू 1/sin अल्फ़ा और 1/sin x इक्वल होता है cos x, तो हम 1/sin की जगह cos x पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 d θ/1 प्लस cos अल्फ़ा इंटू cos थीटा इक्वल ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू cos x अल्फ़ा। दिस इज आंसर। थैंक यू सो मच।